हेलो स्टूडेंट्स, त्रिनेत्र कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारा। हमने स्टार्टिंग की जो फर्स्ट क्लास की थी उसमें हमने बात की थी कि विद्युत के बारे में और विद्युत धारा के बारे में। केवल हमने उसमें समझाया क्या था, विद्युत को। ठीक है, अब हम बात जो करेंगे, आज जो बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे, विद्युत धारा की बात करेंगे। उससे पहले 4 क्लासेस हम ले चुके हैं, ये छठी क्लास है अपनी आज। तो इसमें जो बात करने जा रहे हैं वो विद्युत धारा की करेंगे। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था फ्री इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, परमाणु की अंतिम कक्षा में, परमाणु की अंतिम कक्षा में एक या दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के दूसरे परमाणु के नाभिक के बल के आकर्षण बल के कारण दूसरे परमाणु उसमें क्या हो जाते हैं, वो आकर्षित हो जाते हैं, या नाभिक का आकर्षण बल, दूसरे परमाणु के नाभिक का आकर्षण बल उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, या परमाणु की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या एक या दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, अपनी कक्षाओं में स्थानांतरित कर लेते हैं, वो आकर्षण बल के द्वारा खींच लेते हैं। ठीक है, खींच लेते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरी कक्षा में क्या कर जाते हैं, दूसरे परमाणुओं की कक्षाओं में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद में क्या होता है, वो उनमें चल जाते हैं। मतलब वो कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम जो विद्युत धारा की बात करेंगे या विद्युत धारा की जो डेफिनेशन लेंगे, वो डेफिनेशन निकलती किससे है, फ्री इलेक्ट्रॉन से। या किसी भी चालक के अंदर या किसी तत्व के अंदर अगर विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो विद्युत धारा की यहाँ से डेफिनेशन जो निकलती है, परिभाषा जो निकलती है, वो हमारे सामने निकल के आती है कि किसी तत्व में या पदार्थ में, किसी तत्व में या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स का बहना, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव या आवेश का बहना क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को या इलेक्ट्रॉन्स के बहने को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने कल भी बात करी थी, कल भी समझाने की कोशिश करी थी कि भाई परमाणु की अंतिम कक्षा में एक या दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी दूसरे परमाणु के आकर्षण बल से क्या हो जाते हैं, उस परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। विद्युत धारा का जो प्रतीक होता है, विद्युत धारा का जो प्रतीक होता है, जो सिंबल जो होता है या जिसको हम डिनोट कर सकते हैं, वो होता है आई। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ए। मात्रक क्या होता है, ए। विद्युत धारा की जो चाल होती है या किस स्पीड से चलती है, विद्युत धारा की जो चाल होगी वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल, विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल क्या होती है, दोनों बराबर होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। या इसका एक लॉजिकल अगर सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि भाई विद्युत धारा की चाल या प्रकाश की चाल बराबर कैसे होती है, तो हमने देखा होगा बरसात के दिनों में क्या होता है, जब बिजली चमकती है, बिजली चमकती है, या देखा होगा बारिशों में जनरली बिजली चमकती है, तो क्या होता है, हमें जो बिजली की आवाज जो होती है, आवाज जो होती है वो हमें बाद में सुनाई देती है, लेकिन उसकी जो चमक होती है वो हमें पहले दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि विद्युत की चाल या प्रकाश की चाल, बिजली क्या है, एक तरीके की इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, उसकी चाल कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो वो हमें पहले दिखाई दे जाएगी, लेकिन उसकी जो आवाज है वो हमें क्या सुनाई देती है, बाद में सुनाई देती है। ठीक है, अब हम मात्रक देख लिया, प्रतीक देख लिया। विद्युत धारा का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, आई होता है। मात्रक क्या होता है, ए होता है, ए से डिनोट करते। ए का मतलब क्या हो गया आपका, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। एम्पियर को डिनोट किया जाता है ए से। प्रतीक क्या होता है विद्युत धारा का, आई। चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है,
3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब अगली जो टॉपिक है वो टॉपिक है विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, कहां से कहां की ओर बहती है। कल हमने बात करी थी कि भाई जो आयन होते हैं, आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला धनायन मतलब पॉजिटिव, दूसरा ऋणायन मतलब नेगेटिव। ठीक है, अब विद्युत धारा जो बहेगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है या नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहती है। ये हमें समझना होगा कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धनायन से ऋणायन होगी या ऋणायन से धनायन की ओर होगी। ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा कि विद्युत धारा की जो दिशा है वो किस तरह बहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगी या नेगेटिव से पॉजिटिव चलेगी। ठीक है, तो प्रारंभिक जो अवधारणा थी, प्रारंभ में जो हमें बताया गया या प्रारंभिक जो अवधारणा थी, अकॉर्डिंग टू दिस क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स का जो बहाव था या विद्युत धारा की जो दिशा थी वो प्लस से माइनस की ओर थी। कहां से थी, प्लस से माइनस की ओर, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बह रही थी। कहां से बह रही थी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अकॉर्डिंग टू पुरानी अवधारणा या ओल्ड जो अवधारणा थी, जो पुरानी अवधारणा थी, उसके अकॉर्डिंग जो विद्युत धारा की जो दिशा है वो प्लस से माइनस की ओर थी। लेकिन नया सिद्धांत जब आया, जब परमाणु की खोज हुई, किसकी खोज हुई, परमाणु की खोज हुई, परमाणु के बारे में हमने पढ़ा, जाना, उसको समझने की कोशिश करी, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जब हमने जाना, तो इसका जो एक नया सिद्धांत आया था, वो सिद्धांत क्या था, विद्युत, उस सिद्धांत को नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन्स का बहाव। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव नाम दिया गया, या उसको दूसरा नाम जो दिया गया वो क्या था, विद्युत धारा का बहाव नाम दिया गया। इसके अकॉर्डिंग जो इसकी विद्युत धारा की जो दिशा है, इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा की जो दिशा है वो है ऋणायन से धनायन की ओर। कहां है, ऋणायन से धनायन की ओर, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अब ये कैसे संभव हुआ कि सर प्राचीन काल में जो प्राचीन अवधारणा थी उसमें तो आप बता रहे हो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है, और नई अवधारणा जो आप बता रहे हो इलेक्ट्रॉन्स का बहाव या विद्युत धारा के बहाव के अनुसार नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है। ये कैसे संभव है, तो ये ऐसे संभव हुआ कि जब परमाणु की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें पता चला, और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चलने के बाद में एक चीज सामने आई थी कि भाई हमने दो चीज पढ़ी थी कल। पहला जो पढ़ा था वो टॉपिक था आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो टॉपिक हमने पढ़ा वो पढ़ा था मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये डिपेंडेंट था फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। उसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो जिसने त्याग किया वो हो गया पॉजिटिव, और जिस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे वो आपका क्या हो गया, नेगेटिव, वो आपका क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, अब इस पॉजिटिव वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स कहां पे गए, नेगेटिव वाले परमाणु की ओर, मतलब यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा क्या होगी, ज्यादा हो जाती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, या बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये परमाणु जो है, मतलब जिसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक मात्रा में है, वो परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स या दूसरा परमाणु आया उसने उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। तो उसकी जो विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो कहां से हो गई, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो नई धारा की जो दिशा है, जब नया जो सिद्धांत था उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का बहाव, उस सिद्धांत का नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन्स का बहाव या विद्युत धारा का बहाव। ठीक है, उसमें विद्युत धारा की दिशा कैसी है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। कैसे है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, कहने का मतलब ऋणायन से धनायन की ओर। प्राचीन जो अवधारणा थी उसमें है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, जो हमें सबको पता होती है कि भाई विद्युत धारा जो बहती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। कहां से होती है, प्लस से माइनस की ओर। लेकिन नई अवधारणा कब आई, जब परमाणु की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझाया गया, परमाणु के बारे में हमें जानकारी हुई, तब हमको पता चला, हमें बताया गया, या इलेक्ट्रॉन्स के बहाव के सिद्धांत के आधार पे या नई अवधारणा के आधार पे उसकी जो विद्युत धारा की जो दिशा थी वो कहां से थी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ऋणायन से धनायन की ओर। और इस बहाव को नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन्स का बहाव। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव या विद्युत धारा का बहाव, हमें क्या दिया, नाम दिया
गया। ठीक है, तो यहां से समझ में आ गया हमें कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है या नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ठीक है, वैसे चलती यही है, प्राचीन अवधारणा ही हम ज्यादातर काम में लेते हैं कि भाई विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो पॉजिटिव से कहां होती है, नेगेटिव की ओर होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ छोटी सी डेफिनेशंस हैं जो हमारे काम आती हैं, जनरली पूछ लिया जाता है इनके बारे में। पहली जो डेफिनेशन जो परिभाषा है वो है 1 एम्पियर की। हमने स्टार्टिंग में बात किया कि भाई प्रतीक क्या होता है, आई होता है, मात्रा क्या होता है, ए मतलब आपका क्या हो गया, एम्पियर। क्या हो गया, एम्पियर। एम्पियर को डिनोट करते हैं हम किससे, ए से। किससे डिनोट किया जाता है, ए से। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, तो देख लीजिए, यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में, कितने समय में, 1 सेकंड समय में 6.28 इंटू 10 की पावर 18, कितने, 6.28 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, प्रवाहित हो जाए, तो विद्युत धारा का मान कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। 1 सेकंड समय में 6.28 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर क्या हो जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं, तो या फ्लो हो जाता है उनका, तो वो कितने के मान के बराबर हो जाएगा, 1 एम्पियर मान के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विद्युत वाहक बल की। किसकी बात करते हैं, विद्युत वाहक बल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और शॉर्ट फॉर्म जो है वो है इसकी EMF। क्या है, EMF मतलब इलेक्ट्रो, ई से मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रो, एम है आपका मोटिव, एफ है आपका फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब विद्युत वाहक बल। क्या है, विद्युत वाहक बल। डेफिनेशन देखिए इसकी, किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को, किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है आपका, ये कोई चालक है आपका, ठीक है, ये कोई चालक है आपका, इस चालक का ए सिरा ये है और बी सिरा कौन सा है, ये है। ठीक है, ए सिरा ये हो गया, बी ये हो गया। ठीक है, हमारी डेफिनेशन क्या है, किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये चालक है, इसमें से करंट आपका क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो यहां से यहां तक विद्युत धारा को जो प्रवाहित करेगा, ए सिरे से बी सिरे तक जो विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा, जो फोर्स काम में आएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब विद्युत वाहक बल है वो जो प्राप्त किया जा सकता है, या इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, वो आप विद्युत वाहक बल प्राप्त कर सकते हो। ये सेल से मिल सकता है आपको, किससे प्राप्त हो सकता है, सेल से मिल सकता है। ये आपकी बैटरी जो होती हैं, बैटरियों से आपको मिल सकता है। ठीक है, आपका जो जनरेटर है उससे आपको क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो ये जो लिखे हुए हैं ये सेल से, बैटरी से, जनरेटर से प्राप्त किया जा सकता है। किसको प्राप्त किया जा सकता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, विद्युत वाहक बल को हम इन तीनों चीजों से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। या ये इसके क्या हो गए, स्रोत हो गए, सोर्स हो गए। ठीक है, विद्युत वाहक बल जो होता है, इसका जो प्रतीक होता है, इसका जो सिंबल होता है, या इसको हम डिनोट किससे करते हैं, तो वो सिंबल है आपका ई, कैपिटल ई। ई से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, किसका मात्रक, विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो होता है आपका वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। और वोल्ट को जो डिनोट किया जाता है वो किससे किया जाता है, वी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल वी से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक था केवल विद्युत धारा को आपको समझाना था। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे थे विद्युत क्या है, या विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत और विद्युत धारा दोनों अलग चीजें हैं। विद्युत जो थी वो आवेशों का अध्ययन था, केवल क्या था, आवेशों का, उसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। विद्युत एक प्रकार की क्या थी, ऊर्जा थी,
जिसे उसके अनुप्रयोगों में क्या ले सकते थे, काम में लिया जा सकता था। वहां से धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, वहां से हमें पता चला या विद्युत धारा पर हम जाकर रुके तो यहां से क्या डेफिनेशन निकली, वही काम तो वही चीजें आ रही है आपकी। इसमें भी आपका क्या काम आ रहा है, आवेश काम आ रहा है। क्या काम आ रहे हैं आपके, आवेश काम आ रहे, आपके आयंस काम आ रहे। आयंस कौन कौन से हो गए, वही आपका पॉजिटिव, एक तो हो गया आपका पॉजिटिव हो गया और एक आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, धनायन, एक तो क्या हो गया आपका धनायन और दूसरा क्या हो गया आपका ऋणायन। तो दोनों चीजें ही काम में आ रही है हमारे पास में, एक तो धनायन काम में आ रहा है, एक ऋणायन काम में आ रहा है। ठीक है, तो विद्युत धारा की जो परिभाषा निकली वो सिंपल सी है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कह सकते हैं, विद्युत धारा कह सकते हैं। किसी तत्व में, किसी पदार्थ में क्या हो रहा है, या किसी परमाणु में विद्युत धारा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। अब विद्युत धारा तो ऐसे तो है नहीं कि चल रही है, उसके अंदर क्या है, आवेश है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, आवेश है। तो आवेश प्रवाह की दर को हमने क्या नाम दे दिया, विद्युत धारा नाम दे दिया। ठीक है, जनरली याद रखना, पूछा भी जाता है अक्सर कि विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है, आई से डिनोट कर देते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, आई होता है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर किसे कहेंगे, 6.28 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक सेकंड समय में क्या हो जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एक एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको आज समझ में आई। नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक का इस्तेमाल करेंगे। ओके।